महज 24 घंटे बीतते भी नहीं होंगे कि भयंकर नरसंहार का बदला हूतियों ने गिन गिन कर लेना शुरू कर दिया है। पहले हमले पर अमेरिकी सरकार की ओर से कोई जवाब आया भी नहीं था कि दूसरे हमले से लाल सागर में भयंकर उबाल आ गया है। यमनी हूती समूह ने सोमवार को उत्तरी लाल सागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत को 24 घंटे में दूसरी बार कई रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाने की घोषणा की है। समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में इस पर कहा है, हमारे देश के खिलाफ चल रहे अमेरिकी आक्रमण के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों यानी हूती बलों ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया है। याह्या सारी ने कहा कि यह हमला कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों इसके साथ ही ड्रोनों से किया गया, जिसे उन्होंने कई घंटों तक चली मुठभेड़ बताया। यानी अगर एनकाउंटर वाले शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो यमनी समूह और यूएस के सैन्य जवानों में आपसी गोलीबारी भी हुई होगी, ऐसा कहना उचित हो शायद। याह्या सारी ने आगे कहा कि समूह की सेना ने युद्धक विमानों के शत्रुतापूर्ण हमले को भी पीछे धकेल दिया और उन्हें बार बार पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। हूती प्रवक्ता ने आगे चेतावनी दी कि यमन के खिलाफ बढ़ते तनाव का जवाब जवाबी हमले से ही दिया जाएगा। फिलहाल अमेरिकी पक्ष ने हूतियों के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले बता दें कि समूह ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक के 24 घंटे के अंदर लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात दीगर युद्धपोतों पर 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला बोल दिया था, जो पहला हमला था। हूतियों द्वारा सोशल मीडिया पर इन जबरदस्त हमलों का वीडियो जारी करते हुए एक दावा भी किया गया। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस दावे की पुष्टि कतई नहीं करता। गौर करने वाली बात है कि हूतियों के इन दावों पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। अमेरिका पहले वाले हमले पर क्या कुछ बयान देता, यह सोच ही नहीं पाया कि आगे से हूतियों ने दूसरा हमला बोल दिया। गौरतलब है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन रेड सी में तैनात है और हूतियों का कहना है कि उन्होंने इसे दूसरी बार अपना निशाना बनाया है। कुछ माह पहले भी यमन में ब्रिटेन और अमेरिकी हमलों से गुस्साए हूतियों ने इसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा किया था। यानी इन तीनों को जोड़ा जाए तो यह 3 हमले हो गए। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी ताकत का इस्तेमाल वो वक्त वक्त पर करते भी रहे हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस्राएल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बना चुके हैं। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों पर हूतियों का खासा दबदबा है और वो अपने फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत में अपने मुखालिफ मुल्कों के जहाजों पर अटैक करते हैं। आपको बता दें कि अरब ममालिक से यूरोप और एशिया के दीगर ममालिक को जाने वाला कच्चा तेल का एक बड़ा हिस्सा रेड सी से होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी पर बने इस अहम रूट पर साल 2024 से ही हूतियों या अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। उनका कहना है कि इस्राएल अमेरिका की हिमायत से गाजा पर आक्रामकता बंद कर दे, वो भी रेड सी पर शांत बैठ जाएंगे। पिछले दिनों जैसे ही इस्राएल ने गाजा वालों के लिए रसद रोकी, हूतियों ने बाकायदा ऐलान करके इस्राएली जहाजों पर निशाने लगाने लगे। अमेरिका ने भी यही जवाब देते हुए अंसारुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया कि उन्होंने बार बार लाल सागर में इंटरनेशनल शिप्स पर हमला किया। एक हमले में 2 जहाजों को डुबो भी दिया गया। वहीं हूतियों की दलील है कि जब तक गाजा में इस्राएल हमला बंद नहीं करता तब तक उनका हमला जारी रहेगा। 19 जनवरी को इस्राएल हमास के बीच सीज फायर हुआ, जिससे हूतियों ने हमले रोक दिए थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से यमन में 47 से ज्यादा हवाई हमले किए गए, हूतियों ने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने 2 हमले कर दिए। यमन के अंसारुल्लाह फौज के तर्जुमान या प्रवक्ता कहें याह्या सारी ने चेतावनी भी दी कि हमारे देश पर हमले के जवाब में लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया है। शनिवार को हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। इस हमले के 24 घंटे के अंदर ही हूतियों ने पहले दावा किया कि उन्होंने इसका बदला अमेरिका से ले लिया, लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक बार फिर से हमला बोला। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों पर हमला कर दिया है। ये सभी जहाज लाल सागर में तैनात है।
हूती विद्रोहियों ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने हमले के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी बार वाले हमले में उन्होंने ड्रोनों को भी अपना हथियार बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में यह साफ नहीं किया गया कि क्या हूतियों की मिसाइल अभी अमेरिकी जहाजों को लगी या फिर नहीं। हालांकि सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो शेयर कर यह जरूर कहा कि हूतियों पर हमले जारी हैं। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि हमला यमन में उनके इलाकों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का जवाब था। राजधानी सना और सऊदी अरब की सीमा से लगे सादा प्रांत पर अमेरिका ने बम बरसाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर 47 से ज्यादा हवाई हमले किए गए थे। सारी ने चेतावनी भी जारी की कि हमारे देश पर हमले के जवाब में लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में कोई संकोच भी नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि यमन के हूतियों ने ऐसा कर दिखाया है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपकी हूतियों पर कोई राय है तो उसे भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ढेर सारी रिपोर्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।